चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा, दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया। मजीद कहा कि सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ पेश किया। अवाम की खातिर ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश है मौक़े और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। लोगों को रोजगार मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस पोर्टल से लिंक करेंगे। ग्रेड 1 से 4 तक की सरकारी नौकरियों के लिए भी इसी पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे। सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉब पोर्टल का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशां है। पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। तमाम लोग मुतालिका शोबे से मुतालिक CV अपलोड कर सकेंगे। ऐप से सरकारी समेत निजी इदारों में भी मुलाजमत के मौके मिलेंगे। PGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी हमरा होंगे। सानहा जाफर एक्सप्रेस के बाद सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा क्वेटा। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा, जख्मी और लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का भी ऐलान। कहा, मासूम शहरियों पर हमले मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजा होना होगा। दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था। दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया? किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हम ऐवान में बलूचिस्तान के मामले पर बात करना चाहते थे। बतौर अपोजिशन लीडर सवाल करना मेरा हक है। मुझे जवाब चाहिए। सवाल करो तो इन्हें तकलीफ होती है। ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक बात तक नहीं की। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल का फिक्र नहीं। कोशिश है कानून और रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट चलाई जाए। अपोजिशन को सिर्फ एहतजाज का टास्क दिया गया है। अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूं वो मुझ पर तनकीद करते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की यूरोपीय सरमायाकारों की मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। पानी PTI के मुकदमात की समाअत में अडाला जेल दाखिले से रोकने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट जेल बानी PTI से मिलकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, सुपरिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुए तो 3 बजे बानी PTI को पेश करें। फवाद में बर्फबारी ने फिर रंग जमा दिया। जमीन पर सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। बाला इलाकों में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में चौथे रोज भी बाज मकामात पर हल्की बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला। अड़ंकेल, ताउबट, हिलमत, सरदारी और ग्रेस सरगन में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब में मियांवाली, शेखुपुरा, नूरपुर थल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। सरगोदा, चिन्नौट और कलरकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात की मुल्क में 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। अब बिन बुलाया मेहमान नहीं बनूंगा। जब बानी PTI ने बुलाया तो जाऊंगा। शेर अफजल मरवत का ऐलान। कहा, पार्टी से निकाले जाने के बाद 3 माह के बायकॉट पर हूं। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर पैगामात और ट्वीट्स की सारी जिम्मेदारी PTI पर नहीं डाली जा सकती। अगर पार्टी पर गलत इल्जाम लगेगा तो दिफा करूंगा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का अख्तियार है। ये मिनी बिल है या नहीं, इस पर पार्लियामेंट के कोई बहस हुई है। क्या अदालत फैसला कर सकती है कि ये मिनी बिल में आता है या नहीं? सुपर टैक्स केस में इस्तफसार। वकील मखदूम अली ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से होगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी का नेट मीटरिंग कानून में तरमीम का फैसला। एलामिया के मुताबिक मौजूदा सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सार्फिन पर बोझ 4,240 अरब तक बढ़ने का खदशा। मोटरवे M4 पर ओवर स्पीडिंग करने पर ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान मोटरवे ने कहा कि कौमी शारात पर महफूज सफर अव्वलीन तरजीह है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस की मुल्क भर में हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम। कराची में चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जान बहक, एक जख्मी हो गया। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब भी ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। क्लिफ्टन और कुरंगी नासिर पर भी गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान जान बहक। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 189 हो गई। कराची के इलाके लियारी में इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, सड़क पर टायर नजर आतिश कर दिए। मुजाहिरीन का पुलिस की हिरासत में शहरी की हलाकत का इल्जाम। कहा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया। करक में नमक की कान गिर गई, 2 मजदूर जान बहक, लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। मरियम औरंगजेब ने महकमा जंगलात की टीम पर फायरिंग पर नोटिस ले लिया। RPO और DPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब, कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को कानून शिकने की इजाजत नहीं देंगे। रियासती रेट हर सूरत कायम रखी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। लोग खुशियां मनाकर मौसम बहार का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से होली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा त्यौहार होली मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। पंजाब सोफिया मोहब्बत और रवादारी की धरती है। अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को रेड लाइन करार देकर यकीनी बनाया जा रहा है। जर्मनी से मंगवाए गए जदीद नए प्रिंटर्स पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंच गए। प्रिंटर्स की इंस्टॉलेशन के लिए गैर मुल्की तकनीकी टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। गैर मुल्की माहिरीन की जानिब से प्रिंटर्स की इंस्टॉलेशन के अमल पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में डबल शिफ्ट स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहों के बकाया जात की मद में फंड्स जारी। 7 अजला के असातिज़ा की तनख्वाहों के बकाया जात की अदायगी के लिए 9.5 करोड़ रुपए जारी। लाहौर में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग करने वाले 4 प्राइवेट गार्ड्स गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्जिमान की गाड़ी, 3 राइफलें और गोलियों के मैगजीन भी बरामद। रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुल्जिम हलाक, दूसरा फरार। असलहा भी बरामद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया तो एहलकारों पर फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। कराची में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती, डाकू नेशनल हाईवे पर टोल से 10 लाख रुपए लूटकर फरार। सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर असलहा भी ले गए। CCTV सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में 4 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम 1.5 साल से इनकम टैक्स को मतलूब था। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
बादलों में छुपा अनोखा पुल लम्हों में ख्याली दुनिया में ले जाए। फासला सिर्फ चंद मीटर मगर बुलंदी 1700 फीट। नीचे गहरी खाई, उस पुल की सैर करते खौफ की एक लहर महसूस हो। चीन का अजूबा पुल सयाहों को हैरान कर दे।